Hello बच्चों, let's see the question. The reaction 2NO2 is in equilibrium with N2O4 is an exothermic equilibrium. ठीक है, this means that तो सर आपको एक इक्वेशन दे रखी है 2 moles of NO2 और ये आपका इक्विलिब्रियम में किसके साथ N2O4 के साथ. स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वेट अ मिनट, ये कह रहा है कि आपका equilibration of this gaseous mixture will be slower at higher temperature. सर देखिए ये जो रिएक्शन है इसने कहा कि ये कैसा है एक्सोथर्मिक मतलब इसके लिए डेल्टा एच क्या आ जाएगा नेगेटिव. अब इसका इसका जो इक्विलिब्रेशन है मतलब इक्विलिब्रियम को रीच करने वाला जो इसका टेंडेंसी है ऑफ दिस गैसेस मिक्सचर विल बी स्लोअर एट हायर टेम्परेचर. सर अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल अगर आप देखोगे तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है जहां पर हीट आपकी इवॉल्व हो रही है, जहां पर हीट मेरी क्या हो रही है इवॉल्व हो रही है. और अगर हीट आपकी इवॉल्व हो रही है तो सर मेरा सराउंडिंग का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, सराउंडिंग का टेम्परेचर होना चाहिए कम. किसके लिए, उसको फॉरवर्ड प्रोसीड करने के लिए. लेकिन ये कह रहा है कि हाई टेम्परेचर. तो अगर आपका टेम्परेचर हाई है तो सर इक्विलिब्रियम धीरे धीरे नहीं पहुंचेगा बल्कि ये तो मेरे रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाएगा. तो हाई टेम्परेचर पे मेरा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बैकवर्ड में चला जाता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता. स्टेटमेंट बी की बात करेंगे. स्टेटमेंट बी कह रहा है कि अ मोल ऑफ N2O4 1 मोल ऑफ N2O4 1 मोल ऑफ N2O4 की जो वॉल्यूम होगी विल बी ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ अ मोल ऑफ N2O4. मतलब इसकी जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ N2O4 विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ NO2. सर अगर आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो सीधी बात है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर. 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 लीटर. तो भाई यहाँ पे अगर मुझे 1 मोल गिवन है तो 1 मोल ऑफ N2O4 की भी वॉल्यूम क्या होगी 22.4 लीटर. और अगर यहाँ पे आपको 1 मोल गिवन है तो 1 मोल की भी वॉल्यूम क्या होगी 22.4 लीटर. ठीक है ना. तो वॉल्यूम तो दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी. हाँ, मोल्स हम कह सकते हैं कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल के बराबर है. लेकिन इसने मुझसे क्या कहा है, इसने मुझसे कहा है 1 मोल ऑफ N2O4. तो सर ये वाला रिलेशन भी मेरा क्या हो गया, नॉट वैलिड. ठीक है, ये भी कोई स्टेटमेंट सेंस नहीं बना रहा, इनवैलिड है. सी वाला अगर आप देखोगे, स्टेटमेंट सी है आपका कि द इक्विलिब्रियम विल मूव टू द राइट इफ एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज कूल्ड. सर ये तो हमारा पॉइंट नंबर ए आ गया कि अगर हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, कूल करेंगे. अगर हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, कूल करेंगे. मतलब टेम्परेचर अगर हम ठंडा करते हैं, टेम्परेचर अगर मैं कम करता हूं तो रिएक्शन कहाँ फेवर करेगा, रिएक्शन फेवर करेगा मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में. फॉरवर्ड मतलब रिएक्शन जाएगा आपका राइट साइड में. तो द इक्विलिब्रियम विल मूव टू द राइट इफ एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज कूल्ड. तो सर ये स्टेटमेंट मेरा एकदम ठीक है कि ली चैटले प्रिंसिपल कहता है कि सराउंडिंग मेरी कूल होनी चाहिए एक एक्सोथर्मिक के लिए. तो अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे वो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड में. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. और अगर हम ऑप्शन डी देखें, डी क्या कह रहा है, द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल मूव टू द लेफ्ट विद इंक्रीजिंग गैस प्रेशर. तो अगेन ली चैटले प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम अपने आप को क्या करेगा, शिफ्ट करेगा. और शिफ्ट वो इस तरीके से करेगा कि जो आपके नंबर ऑफ गैसियस मोल्स है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कहाँ शिफ्ट करेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर लेस. और नंबर ऑफ गैसियस मोल्स अगर आप देखोगे तो रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2. और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 1. तो सर ये प्रोडक्ट साइड में क्या है आपका, गैसियस मोल्स कम है ना. तो मेरा रिएक्शन मूव करेगा प्रोडक्ट साइड में मतलब फॉरवर्ड. और ये क्या कह रहा है, इट विल मूव टू द लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब बैकवर्ड. तो सर डी वाला भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया क्योंकि ये मेरा मूव करेगा राइट में. राइट में क्यों, क्योंकि राइट में आपके नंबर ऑफ मोल्स कम है. तो अगर हम देखें तो सर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस. होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.